हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूनियर किड शो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एज अ पेरेंट हमें बच्चों को पढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो चलिए आप और हम मिलकर बनाते हैं इस लर्निंग को हैप्पी लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। दोस्तों, सबसे पहले हमें बच्चों को पढ़ाने से पहले या उनका होमवर्क करवाने से पहले एक टाइम सेट कर लेना होता है कि जिस टाइम पीरियड में हम उन्हें पढ़ाएंगे। और आप पूरे दिन में जो भी टाइम फिक्स करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए या उनके होमवर्क करवाने के लिए, बच्चों को डेली उसी समय पढ़ाना है या फिर पढ़ने के लिए बोलना है। पढ़ाई का एक टाइम फिक्स करने से जैसे ही वो टाइम होता है वैसे ही बच्चों का जो माइंड है वो धीरे धीरे जो पढ़ाई का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ढलने लगता है। इसीलिए हमें पूरे दिन में एक फिक्स टाइम रखना चाहिए जिस टाइम पर हमें डेली अपने बच्चों को पढ़ाना है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि छोटे बच्चों का जो ध्यान है वो पढ़ाई से ज्यादा खेलने कूदने में लगा रहता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो बच्चों की पढ़ाई के लिए टाइम सेट कर रहे हैं वो टाइम उनके प्लेइंग टाइम के बाद रखना है। इसका रीजन ये है, अगर आप बच्चों के प्लेइंग टाइम से पहले उनका स्टडी टाइम रख देंगे, बच्चों का ध्यान बस खेलने में ही लगा रहेगा कि मुझे खेलने जाना है। और इस तरह से वो क्या करेगा कि जैसे जैसे अपना जो काम है उसे खत्म करने की कोशिश करेगा ताकि वह जल्दी से जल्दी खेलने के लिए जा सके, और वह प्रॉपर तरीके से अपना वर्क नहीं करेगा और ना ही वह पढ़ाई में अपना ध्यान लगा पाएगा। तो इसीलिए हमें जो बच्चों का स्टडी टाइम है वो उनके प्लेइंग टाइम के बाद रखना है। इसके साथ ही अब जब बच्चा पढ़ने बैठ गया है तो सबसे पहले उसे उसका फेवरेट सब्जेक्ट जो है या फिर जिस सब्जेक्ट में आपका बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट है उस सब्जेक्ट को उसे सबसे पहले करने दीजिए, ताकि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम हाई हो जाए। और बच्चों को जब स्टार्टिंग में ही अपना फेवरेट सब्जेक्ट मिल जाएगा, बच्चा अपना फेवरेट सब्जेक्ट खुशी खुशी कर लेगा। और जब तक उसके फेवरेट सब्जेक्ट का वर्क फिनिश होगा तब तक आप देखेंगे कि बच्चा जो पढ़ाई का एनवायरनमेंट है उसके अंदर ढल चुका होगा। इसके बाद आप आगे कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो बच्चा उसे भी आसानी से कंप्लीट कर लेगा। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट ये है, बच्चों को पढ़ाते समय अपना सारा टेंशन, अपने फैमिली मैटर्स या अपना टेम्पर सब कुछ कंट्रोल में रखें। बिल्कुल भी उन चीजों पर ध्यान न दें, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें और उन्हें बहुत ही खुशी खुशी और प्यार से पढ़ाएं। अगर आप बच्चों को बात बात में डांटेंगे, पढ़ाई के लिए टोकेंगे, तो बच्चों को पढ़ाई से कहीं न कहीं नफरत सी होने लगेगी। इसीलिए आप बच्चों को सारा दिन इस तरह से मत बोलिए कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर। हमें बच्चों को ऐसा नहीं बोलना है। बच्चों को एक फिक्स टाइम पर पढ़ने बिठाना है और उन्हें बहुत ही प्यार से पढ़ाना है। दोस्तों, जनरली देखा जाता है कि जब हम बच्चों को बहुत डांटते हैं तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही लो हो जाता है। इसलिए हमें बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटना है। हमें अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, ना कि घटाना है। जब आप बच्चों को प्यार से पढ़ाएंगे, एकदम कूल माइंड होके पढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही हाई हो चुका होता है और बच्चा बहुत ही खुशी खुशी आपके साथ पढ़ने को तैयार हो जाता है। अगर आप बच्चों को डांटते हैं, बात बात में उसे टोकते हैं, तो बच्चा अगले दिन आपके पास पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहेगा। लेकिन आप अपने बच्चे को प्यार से पढ़ाती हैं, बहुत ही कूल माइंड होके पढ़ाती हैं, तो आपका बच्चा सिर्फ अगले दिन ही नहीं बल्कि हर दिन आपके पास खुशी खुशी पढ़ने के लिए तैयार रहेगा। पढ़ाई करते वक्त जब आप खुश रहेंगे और आपका बच्चा भी खुश रहेगा तो जो पढ़ाई का वर्क है, जो बच्चों का होमवर्क है, वो आपको बर्डन नहीं लगेगा, वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक एंजॉयमेंट टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट ये है कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं तो हमें जितने सब्जेक्ट उनको पढ़ाने हैं हम सारी की सारी नोटबुक्स, उनके रिलेटेड बुक्स सब कुछ एक साथ लेकर बैठते हैं। तो बच्चा जब इन सबको एक साथ देखता है वो घबरा जाता है कि मुझे इतना सारा पढ़ना है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को बच्चे को पढ़ाना है सिर्फ उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोटबुक या बुक अपने पास रखनी है, ताकि बच्चा उसे देखकर घबराए नहीं। इसके साथ ही पेन, पेंसिल, इरेजर जो भी बच्चा यूज करता है ये सब हमें अपने साथ लेकर बैठना है, ना कि पढ़ाई करते वक्त इन सब चीजों को ढूंढने बैठना है। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को पढ़ाते समय साथ में पानी भी लेकर बैठना चाहिए, वरना बच्चा आपको बार बार पानी पीने के लिए भी परेशान कर सकता है। मम्मा पानी ला कर दो, पापा पानी ला कर दो। इसके लिए आपको बार बार बीच बीच में उठना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप बच्चे को खुद भेजेंगे कि जाओ आप खुद ही पानी पी कर आ जाओ,
तो बच्चा जाएगा तो सही, लेकिन आएगा 15 मिनट बाद, पूरे घर में घूम के पानी पीकर फिर वो आएगा आपके पास, और इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आपको एटलीस्ट पानी की बोतल अपने साथ लेकर बैठनी है। अब पानी की बोतल साथ में लेकर बैठने का ये मतलब नहीं है कि आप खाने पीने की चीजें भी साथ में लेकर बैठे, नहीं। हमें बच्चों के खाने पीने की कोई चीजें उनके साथ लेकर नहीं बैठनी, वरना बच्चों का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा खाने पीने में लगा रहेगा। इसीलिए अगर आप बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना है तो उनके स्टडी टाइम से पहले ही खिला पिला दीजिए, ताकि उनका टमी एकदम फिट रहे। अब जब आप अपने बच्चों को लेकर पढ़ाने बैठ चुके हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जब बच्चा कुछ भी ध्यान से लिख रहा है या फिर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो बीच बीच में आप उसे टोके नहीं। जैसे कि बच्चा खुद से कुछ कोशिश कर रहा है पढ़ने की, तो उसे पढ़ने दें, थोड़ा टाइम लगेगा पर उसे खुद करने दें। उसे बार बार टोक टोक कर खुद ना बताएं, वरना बच्चा हर चीज के लिए आप पर डिपेंड हो जाएगा और बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो भी टूट जाएगा। इसीलिए आपको बच्चों को पढ़ाते समय बार बार टोकना नहीं है, और जब आपको लगे कि बच्चा बिल्कुल भी खुद से नहीं कर पा रहा है तभी आपको उसकी हेल्प करनी है। बच्चों को इस तरह अलाउ ना करें कि वह कहीं भी कैसे भी पढ़ना शुरू कर दें। बच्चों में हमेशा टेबल और चेयर पर बैठकर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे कभी बेड पर लेटकर, तो कभी सोफे पर बैठकर, कभी टीवी के सामने बैठकर राइटिंग वर्क करते हैं, तो उनकी राइटिंग भी बहुत ज्यादा बिगड़ती जाती है। अगर बच्चा बेड पर लेटकर, सोफे पर बैठकर, इसी तरह से उल्टे सीधे पोस्चर में बैठकर अगर पढ़ाई करता है, इससे उसकी बॉडी पर भी फर्क पड़ता है और उसकी जो हैंडराइटिंग है वो भी बिगड़ती है। इसीलिए हमें बच्चों को एक प्रॉपर टेबल और चेयर ही देनी चाहिए पढ़ने के लिए, जिससे बच्चे का कंसंट्रेशन भी बना रहे और उसकी जो हैंडराइटिंग है वो भी अच्छी बनती जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि खास करके जो छोटे बच्चे हैं उन्हें जब हम पढ़ने के लिए बिठाते हैं तो उन्हें बहुत नींद आती है। आजकल ज्यादातर बच्चों में ये समस्या देखने को मिलती है। अब जब बच्चों को नींद आ रही है तो हम अगर उसे जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो भी बच्चे का दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन हम इस समय बच्चे को सुला भी नहीं सकते क्योंकि उसका वर्क अभी बाकी है। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हमें क्या करना है, बच्चे को थोड़ा सा पानी पिलाना है और उसके बाद उसे थोड़ी सी जंपिंग करने को कहना है। बच्चा जैसे ही 10 या 15 बार जंपिंग करेगा वैसे ही उसका माइंड एक्टिव हो जाएगा, उसकी नींद पूरी तरह से उड़ जाएगी। आप देखेंगे कि बच्चे का जो एनर्जी लेवल है वो पहले की तरह ही बूस्ट हो चुका होता है और बच्चा वापस अपनी पढ़ाई में लग जाता है। फ्रेंड्स, अगर होमवर्क करवाते समय बच्चों के पास ड्राइंग का भी सब्जेक्ट है तो ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है उसे सबसे लास्ट में हमें लेना है, क्योंकि ड्राइंग जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, इसीलिए बच्चे उसे खुशी खुशी कर लेते हैं। तो अगर आप होमवर्क करवाने के बाद अपने दूसरे कामों में लग भी जाती हैं तो भी बच्चा अकेले बैठकर ड्राइंग का काम कर लेगा। इसीलिए ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है हमें उसे सबसे लास्ट में लेना है। दोस्तों, ये तो थी सिंगल चाइल्ड की बात, लेकिन आपके घर में 2 बच्चे हैं तो क्या करें? सबसे बड़ी समस्या ये है कि दोनों को एक साथ पढ़ने बिठाएं या दोनों को अलग अलग पढ़ने बिठाएं। तो मेरा मानना ये है, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो उन्हें आप एक साथ लेकर बैठे पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप एक बच्चे को पढ़ने बिठा रहे हैं और उस टाइम दूसरा बच्चा खेल रहा है तो आप जिस बच्चे को पढ़ने बिठा रहे हैं उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। उसके मन में बार बार यही आएगा, वो तो खेल रहा है तो मैं क्यों पढ़ाई करूं। और फिर आप जब अगले बच्चे को पढ़ने बिठाते हैं तो उसका ध्यान रहता है कि वो खेल रही है तो मैं क्यों पढ़ाई करूं। इस तरह से आपका कोई भी बच्चा कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको अपने दोनों बच्चों को पढ़ाई करते समय एक साथ लेकर पढ़ने बिठाना है, ताकि दोनों बच्चों का ध्यान अपनी अपनी पढ़ाई में रह सके। और जब आप दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ने बिठा रही हैं, तो दोनों बच्चों को थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे बिठाएं और बीच में हो सके तो खुद बैठें, ताकि बच्चे एक दूसरे के काम में इंटरेस्ट ना लेकर अपने अपने काम में इंटरेस्ट लें। और जब आप दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ने बिठाएंगी तो आपका समय भी बचेगा, क्योंकि जो आप दोनों बच्चों को अलग अलग समय दे रही थी उतना ही काम आपने एक ही समय में कर लिया, तो आपका टाइम भी बचेगा और बच्चे आराम से पढ़ भी लेंगे। और जब प्लेइंग टाइम होगा तो दोनों आपस में एक साथ खेल भी सकते हैं। 2 बच्चों को पढ़ाते समय ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे का वर्क तो फिनिश हो गया और अभी दूसरे बच्चे का वर्क बाकी है। तो ऐसे में जिस बच्चे का वर्क फिनिश हो गया है उसे खेलने के लिए ना जाने दें, उसे भी तब तक बिठा कर रखें जब तक कि पहले बच्चे का वर्क फिनिश नहीं हो जाता। लेकिन अब उसको बिठा कर करें क्या? अगर आपने उसको बिठाया है तो उसे कुछ इंटरेस्टिंग वर्क दीजिए, जैसे कि कुछ ड्राइंग करने को, कुछ कलर करने को, या इस तरह से कुछ, या फिर इस तरह से कोई ड्राइंग ट्रेस करने को दीजिए या कुछ पजल वर्क दीजिए, ताकि वो उसमें इन्वॉल्व भी रहे
और वहाँ पर बैठा भी रहे, ताकि आपका बच्चा इस एक्टिविटी में जब तक इन्वॉल्व रहेगा तब तक आपका पहला बच्चा अपना वर्क फिनिश कर चुका होगा और दोनों बच्चे फिर एक साथ फ्री होकर खेल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये पेरेंटिंग की टिप्स अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।